तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिडनी थंडर वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच बिग बैश लीग का जो 8वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। तो इस वीडियो में खास करके जानेंगे क्या हमें सिडनी सिक्सर्स की तरफ से अपनी टीम में ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर सिडनी थंडर की तरफ से, और टॉस के हिसाब से दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाए। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों दोपहर में 1:45 पर खेला जाएगा 21 तारीख को। और 21 तारीख को दो मुकाबला है, जो 10 बजे वाला मुकाबला है उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो जाकर देख लीजिए। और ग्राउंड की बात करें तो सिडनी सो ग्राउंड स्टेडियम सिडनी में मैच है, और इस ग्राउंड पर ज्यादा मैचेस होते नहीं हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर बिग बैश लीग के इतिहास में केवल 34 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 17 बार जीती है, चेस करने वाली टीम मात्र 17 बार ही जीती है। तो टॉस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जो भी टीम टॉस जीतेगी बैटिंग भी कर सकती है, बॉलिंग भी। एवरेज स्कोर 149 के आसपास है। हाईएस्ट स्कोर ब्रिस्बेन हीट का 203 रन का है, लोएस्ट स्कोर 15 रन का है सिडनी थंडर का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 14 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 11 बार, 170 और 190 के बीच में 7 बार और 190 के ऊपर 2 बार स्कोर किया है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब रिसेंट के जो मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं बिग बैश लीग के उसके बारे में। तो पिछला सीजन केवल एक मुकाबला हुआ था दोस्तों इस ग्राउंड पर, और वो मुकाबला है दोस्तों सिडनी थंडर उस मैच में 137 रन का टारगेट दी थी, और इस टारगेट को पर्थ स्कोचर्स आसानी से चेस करके 7 विकेट से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 2 विकेट और स्पिनर को 6 विकेट मिला। ये दोस्तों पिछले साल का है। और उससे पिछले साल एक और मुकाबला हुआ था जिसमें ब्रिस्बेन हीट ने 203 रन का टारगेट दिया था, और इस टारगेट को सिडनी थंडर चेस नहीं करने पाया, और डीएलएस मेथड के कारण ब्रिस्बेन हीट 8 रन से जीत गया, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिला। तो आप लोग देख ही सकते हैं केवल एक सीजन में 1 या 2 मैचेस ही होते हैं इस ग्राउंड पर, तो ज्यादा मैचेस होते नहीं है। और पिछला दोनों मुकाबला इस ग्राउंड पर सिडनी थंडर हारा है। इसका मतलब यह है कि सिडनी थंडर का इस ग्राउंड पर उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। और पिछले दोनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को मात्र 6 विकेट और स्पिनर को भी मात्र 7 विकेट ही मिली है। मतलब आपको बैट्समैन पर ज्यादा फोकस करना है और ऑलराउंडर्स पर। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों फास्ट बॉलर को 6 विकेट, फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर को 6 विकेट मिली है। और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 3 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिली है। तो ज्यादातर विकेट दोस्तों पहले इनिंग में गिर रही है, तो जो टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके ऊपर फोकस आपको करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों दोनों टीम्स के बीच अभी तक पूरे बिग बैश लीग के इतिहास में 24 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से सिडनी थंडर मात्र 7 बार बाजी मारने पाई है और सिडनी सिक्सर्स दोस्तों 17 बार। तो हेड टू हेड कंपैरिजन दिखा जाए तो सिडनी सिक्सर बहुत ही ज्यादा आगे है, और इस मुकाबले में भी सिडनी सिक्सर्स का चांसेस जीतने का बहुत ज्यादा है। और दोनों टीम्स अभी तक एक एक मैच जीती है, और दोनों टीम्स दोस्तों एक एक मैच खेली भी है और जीती है। तो रिसेंट फॉर्म दोनों टीम का बेहतर है। हेड टू हेड में सिडनी सिक्सर्स बहुत ही ज्यादा आगे है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों प्लेइंग 11 दोनों टीम्स के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि वीडियो में पहली बार है तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह सारे मैचेस की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले अपडेट मिलेगी, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। सिडनी थंडर की तरफ से सबसे पहले बात करें तो एस कॉन्ट्रास्ट आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे डेविड वार्नर के साथ, फिर तीसरे नंबर पर कैमरन बेनक्रॉफ्ट आएंगे, फिर ओलिवर डेविस, सैम बिलिंग्स, सनफैन रदरफोर्ड, फिर क्रिस ग्रीन, डैनियल सेम, फिर नाथन मैकेंड्रू, फिर लुकी फर्गुसन, तनवीर सांगा। प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि स्क्वाड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेम प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलेगी क्योंकि पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। पावर प्ले में आपको नाथन मैकेंड्रू और लॉकी फर्गुसन बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और आखिरी ओवर में फर्गुसन और डैनियल सेम। ये तो हो गई सिडनी थंडर की प्लेइंग 11। अब सिडनी सिक्सर्स की तरफ से बात करें तो इस मुकाबले में आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा। डैनियल ह्यूजेस पिछले मैच में खेले थे, ना ही उनको बैटिंग मिला ना ही बॉलिंग मिला, तो वो दोस्तों इस मैच में स्क्वाड में ऐड नहीं है। तो आपको जॉस फिलिपी के साथ जेम्स वाइन्स ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पर आएंगे जैक एडवर्ड्स, हेंड्रिक्स जो कि कैप्टन है, जॉर्डन सिल्क, जोएल डेविस, हेडन केयर, बेन ड्रवाइस, फिर एकला हुसैन इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे, सीन एबोट, टॉड मर्फी। एकला हुसैन पिछले मैच में नहीं खेले थे, इस मैच में स्क्वाड में ऐड है तो ये खेलेंगे। अगर ये नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर के पैटरसन आपको खेलते हुए दिखेंगे, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। पावर प्ले में बेन रॉइस और जे एडवर्ड्स बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में सीन एबोट और हेडन केयर।
ये तो हो गई दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि टेलीग्राम पर अभी आप सभी का जुड़ना जरूरी है, क्योंकि टेलीग्राम पर आप सभी को बिल्कुल फ्री में टीम्स मिलेगी। तो लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से जाकर जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले सिडनी थंडर की तरफ से बात करें तो इधर से आपको एस कॉनस्टार्स आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे डेविड वार्नर के साथ। और पिछले मुकाबले में इन्होंने 56 रन की पारी खेली है और रिसेंट में 88 रन, 39 रन, 28 रन, 43 रन, 152 रन, 105 रन और 107 रन। मतलब नए खिलाड़ी हैं लेकिन रिसेंट फॉर्म इतना ज्यादा बेहतर है, तभी इनको दोस्तों सेलेक्ट करके ओपनिंग कराया जा रहा है और पिछले मैच में साबित भी किए हैं। तो इनको उतना लोगों ने लिया नहीं है, तो ये आप लोग के लिए ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में रखिएगा। डेविड वार्नर पिछले मैच में 7 रन पर आउट हो गए थे, रिसेंट में 44 रन, 25 रन और बहुत पहले 53 रन एक मैच में अच्छा स्कोर है। ज्यादातर फ्लॉप ही परफॉर्मेंस है डेविड वार्नर का। तो डेविड वार्नर के ऊपर मुझे उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं तो आप लोग अपनी टीम में रखिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग चाहें तो डेविड वार्नर को ड्रॉप करके कॉन्स्टार्स को ले सकते हैं, जो कि ओपनिंग करेंगे। अब कैमरन बेरेनक्रॉफ्ट की बात करें तो पिछले मैच में 6 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रिसेंट में 53 रन, 39 रन, 43 रन, 87 रन, 44 रन, 34 रन, मतलब सारे मैचेस में अच्छा रिकॉर्ड है। तो एक मैच में फ्लॉप होने का कारण ऐसा, मतलब फ्लॉप होने के बाद इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। तो टॉप ऑर्डर से एस क्रॉन्ट्रास और नीचे से कैमरन बेरेनक्रॉफ्ट, ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन रिसेंट फॉर्म बेहतर है। इन दोनों के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। ओलिवर डेविस पिछले मैच में 23 रन की पारी खेले थे, बॉलिंग नहीं कराए थे, लेकिन रिसेंट में कुछ मुकाबले में इन्होंने बॉलिंग कराया है, विकेट नहीं मिली है। बाकी रिसेंट में 23 रन, 23 रन, 32 रन, 35 रन, मतलब 25-30 रन के आसपास इनका स्कोर रहता है। तो अगर सिडनी थंडर की टीम पहले बैटिंग करती है तभी आपको ओलिवर डेविस को रखना है, नहीं तो आप लोग इनको ड्रॉप करके डायरेक्ट सैम बिलिंग्स को रखिएगा, क्योंकि सैम बिलिंग्स भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं और पिछले मैच में 29 रन की पारी खेले हैं, रिसेंट में 56 रन, 18 रन और 18 रन एक मैच में और 37 रन, 33 रन का इनका बेस्ट स्कोर है। तो ओलिवर डेविस और सैम बिलिंग्स में मेरे हिसाब से सैम बिलिंग्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओलिवर डेविस का रिसेंट में थोड़े से भरोसेमंद मुझे नहीं लग रहे हैं। बाकी सैनफर्न रदरफोर्ड की बात करें तो आप सभी को पता ही है कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर और लो ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने। लेकिन अगर ओडीआई मैच रहता तब ये इंपॉर्टेंट रहते, टी20 में इनको उतना मौका मिलता नहीं है। और पिछले मैच में भी मात्र 3 रन पर आउट हो गए थे। रिसेंट में टी20 में लगातार फ्लॉप परफॉर्मेंस भी दिए हैं, 29 रन का एक मैच में पारी है, बाकी एक मैच में 14 रन नॉट आउट, तो बाकी सारे मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। तो टी20 में रदरफोर्ड उतने इंपॉर्टेंट रहेंगे नहीं, क्योंकि बॉलिंग तो कराएंगे नहीं, तो रिस्की ऑप्शन है। तो आपको डायरेक्ट फोकस करना है कैमरन ग्रीन के ऊपर, जो कि पिछले मैच में 8 रन 3 विकेट की पारी खेले हैं, रिसेंट में 17 रन फिर 1 विकेट, 48 रन 4 विकेट फिर 1 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं। तो कैमरन ग्रीन क्रिस ग्रीन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। बाकी डेनियल सेम भी पिछले मैच में 42 रन की पारी खेले, विकेट तो नहीं मिली, लेकिन रिसेंट में 2 रन 3 विकेट, 10 रन 2 विकेट और 1 रन 1 विकेट की पारी बेहतरीन खेल चुके हैं। तो दोनों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और दोनों ऑलराउंडर हैं और दोनों दोस्तों बेहतरीन पॉइंट्स देने वाले हैं। तो इन दोनों पर आपको ज्यादा फोकस करना है, क्रिस ग्रीन और डेनियल सैम के ऊपर। बाकी दोस्तों नाथन मैकएंड्रू की बात करें तो ये भी ऑलराउंडर है, लेकिन पिछले मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, ना ही बल्ले से रन निकला था, ना ही बॉलिंग से विकेट मिला। रिसेंट में भी ज्यादातर फ्लॉप परफॉर्मेंस ही है। तो नाथन मैकएंड्रू थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे, तो आपको कम फोकस करना है। लॉकी फर्गूसन को पिछले मैच में 3 विकेट मिली और तनवीर सांगा को 2 विकेट मिली। तो इन दोनों बॉलर में आपको फोकस करना है, क्योंकि 2 ही बॉलर है। बाकी दोस्तों देखा जाए तो लॉकी फर्गूसन का रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है और तनवीर संगा का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो आप लोग ज्यादा फोकस लॉकी फर्गूसन पर करिएगा। और अगर सिडनी थंडर की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करती है तो उस बेसिस पर तनवीर सांगा भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पहले इनिंग में यहाँ पर ज्यादा विकेट गिर रही है दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो 11 खिलाड़ी के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिए, बाकी 3 खिलाड़ी हैं जो कि स्क्वाड में है, जे सांगा, वेस अगार और टॉम एंड्रूज। ये 3 खिलाड़ी अभी स्क्वाड में हैं। बाकी के जो नीचे के खिलाड़ी हैं ये खिलाड़ियों पर आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि इस मैच के लिए ये सारे खिलाड़ी स्क्वाड में नहीं है, केवल टॉप के 3 खिलाड़ी ही हैं। इनमें से भी देखा जाए तो किसी का उतना बेहतर रिसेंट फॉर्म नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आपका वेस्ट नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों एस कॉन्ट्रोवर्स का बात करें तो कुछ रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि नए खिलाड़ी हैं। बाकी डेविड वार्नर का 34 का एवरेज है दोस्तों सिडनी सिक्सर के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 55 का है, क्योंकि इस ग्राउंड पर ज्यादा मैचेस हुए नहीं है, तो ज्यादा इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा खिलाड़ियों का। कैमरन बेरेनक्रॉफ्ट की बात करें तो 21 का एवरेज है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 7 मैच में 68 का है। तो ग्राउंड पर अच्छा खेलते हैं, और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं।
ओलिवर डेविस की बात करें तो मात्र 6 का एवरेज है और ग्राउंड पर भी मात्र 11 का है, तो रिस्की ऑप्शन है। तो आपको इनकी जगह पर आपको सैम बिलिंग्स पर फोकस करना है। सैम बिलिंग्स का 17 का एवरेज है, ग्राउंड पर 16 का है, तो ये आपको विकेट कीपर से भी पॉइंट देंगे। बाकी सैनफन रदरफोर्ड का भी नहीं है। कैमरन ग्रीन की बात करें, सॉरी दोस्तों, क्रिस ग्रीन की बात करें तो 17 मैच में 17 का एवरेज है, 11 विकेट मिला है हेड टू हेड में सिडनी सिक्सर के खिलाफ। और ग्राउंड पर दोस्तों 31 मैच में 8 का एवरेज है और 19 विकेट मिला है, देख सकते हैं। बाकी डेनियल सैम की बात करें तो 11 मैच में 18 का एवरेज है, 14 विकेट मिला है हेड टू हेड में। और डेनियल सैम का ग्राउंड पर 34 विकेट मिला है दोस्तों 24 मैच में। तो दोनों ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी। और नाथन मैकेंड्रू की बात करें तो 8 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 10 विकेट मिला है 15 मैच में। बॉलिंग में तनवीर सांगा इंपॉर्टेंट रहेंगे, 5 मैच में 5 विकेट, ग्राउंड पर 7 मैच में 7 विकेट। लॉकी फर्गुसन का रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब यहाँ पर रिसेंट फॉर्म सिडनी सिक्सर की। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं प्लेइंग 11 दर्शा दिया हूँ, जो कि आपको समझने में आसानी होगी। शुरू में तो मैं आपको बताता ही हूँ। तो इधर से आपको जॉस फिलिपी के साथ जेम्स वाइन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और दोनों दोस्तों ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन है। तो आप सभी को जॉस पिछले मैच में 5 रन की मात्र पारी खेले थे और जेम्स वाइन 240 रन की। तो आपको एक बार फिर से दोनों ओपनर पर फोकस करना है। भले ही जॉस फिलिपी पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, लेकिन भरोसेमंद है क्योंकि रिसेंट में 23 रन, 32 रन, 47 रन, 41 रन, फिर कुछ मैचेस में इन्होंने लगातार अच्छा खासा पारी खेला है। उतना भी ज्यादा लंबा पारी नहीं है, लेकिन फिर भी डिसेंट फॉर्म है। बाकी जेम्स वाइन का तो रिसेंट फॉर्म बेहतर है ही, क्योंकि T20 खेल कर तो आ ही रहे हैं, साथ में T10 मैचेस में भी इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो दोनों ओपनर में आप लोग जेम्स वाइन पर ज्यादा फोकस करिएगा, बाकी जॉस फिलिपी डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे। बाकी दोस्तों जैक एडवर्ड की बात करें तो पिछले मैच में 37 रन 1 विकेट की पारी खेले हैं, रिसेंट में 16 रन 2 विकेट, फिर 6 रन 1 विकेट का बेस्ट स्कोर है। हालांकि दोस्तों ये ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लेकिन अभी इनको प्रमोट किया जा रहा है बैटिंग में और अच्छा खासा पारी खेले थे पिछले मैच में। तो अगर ये इस मैच में भी फर्स्ट डाउन आते हैं बैटिंग करने तो इंपॉर्टेंट रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। बाकी एम हैंड्रिक्स की बात करें, जो कि पिछले मैच में 53 रन की पारी खेले, बॉलिंग नहीं कराए। मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि बॉलिंग नहीं कराएंगे, क्योंकि रिसेंट में ज्यादातर मैचेस में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराया है, पिछले साल भी बॉलिंग नहीं कराए थे। तो रिसेंट में 59 रन 47 रन का बेस्ट स्कोर है। तो कप्तान है तो कप्तानी पारी तो खेलेंगे ही और जरूरत पड़ने पर बॉलिंग भी करा सकते हैं, तो सेफ ऑप्शन रहेंगे। बाकी जॉर्डन सील का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है रिसेंट में। बहुत पहले एक मैच में 66 रन 23 रन 26 रन और 47 रन की पारी खेले हैं, लेकिन अभी हालांकि रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो खराब है, पिछले मैच में 2 रन पर ही आउट हो गए थे। तो आपको टॉप ऑर्डर पर इधर से ज्यादा फोकस करना है। जैक एडवर्ड पर फोकस करिएगा, एम हैंड्रिक्स के ऊपर, और जेम्स वाइन और जॉस फिलिपी। इन चारों में से आपको मिनिमम 3 को तो लेकर चलना है। बाकी लो ऑर्डर से बात करें तो जॉर्डन सिल्क रिस्की ऑप्शन रहेंगे। जोएल डेविस को भले ही पिछले मैच में बॉलिंग से 1 विकेट मिला हो, लेकिन ये पार्ट टाइम बॉलर ही है, रिसेंट में फ्लॉप परफॉर्मेंस ज्यादातर है, तो ये भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे। हेडन केयर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हेडन केयर के ऊपर उतना लोगों ने फोकस नहीं किया है, ऑलराउंडर है। पिछले मैच में 1 विकेट मिला था, रिसेंट में 5 रन 2 विकेट, फिर 5 रन 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 26 रन 1 विकेट का बेस्ट स्कोर है। तो हेडन केयर को उतना लोगों ने नहीं लिया है, तो आप लोग डायरेक्ट दोस्तों हेडन केयर के ऊपर फोकस करिएगा ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी बेन रॉयस की बात करें तो बैटिंग तो कर ही सकते हैं, पिछले मैच में 14 रन 2 विकेट की पारी खेले, रिसेंट में सारे मैचेस में इनको विकेट मिली है। ए हुसैन की बात करें तो ए हुसैन पिछले मैच नहीं खेले थे, लेकिन इस मैच खेलने का ज्यादा चांस है, और अगर खेलेंगे तो रिसेंट फॉर्म देख सकते हैं 4 विकेट एक मैच में है, एक मैच में 3 विकेट है और एक मैच में दोस्तों 2 विकेट है। बाकी सारे मैचेस में एवरेज परफॉर्मेंस है। सीन एबोट की बात करें तो पिछले मैच में 2 विकेट मिली है और रिसेंट फॉर्म सीन एबोट का सबसे ज्यादा बेहतर है, हर मैच में 2 3 5 विकेट लिए हैं, जो कि देख ही सकते हैं। टॉड मर्फी की बात करें तो रिसेंट फॉर्म बहुत ज्यादा खराब है, तो आप लोग बॉलर में 2 बॉलर पर ज्यादा फोकस करिएगा दोस्तों। एक तो हो गया बेन रॉयस और एक हो गया सीन एबोट, और कुछ लोग यहाँ पर टॉड मर्फी नहीं तो एकला हुसैन पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्पिनर है, दो में से आपको एक स्पिनर को लेकर चलना है। एकला हुसैन का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, तो उन्हीं पर आप लोग फोकस करिएगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो दोस्तों 14 मेंबर का स्क्वाड होता है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, एक दिन पहले स्क्वाड अपडेट हो जाती है। बाकी दोस्तों जो नीचे के ये सारे खिलाड़ी हैं, ये सारे खिलाड़ी इस मैच में आपको ना मतलब खेलते हुए ही नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये सारे खिलाड़ी स्क्वाड में ही नहीं है। पिछले मैच में डेनियल ह्यूजेस खेले थे, तो इनको स्क्वाड से हटा दिया गया, क्योंकि ना ही बैटिंग मिला ना ही बॉलिंग मिला। बाकी 3 खिलाड़ी स्क्वाड में ऐड है, लालचंद साव, फिर दोस्तों यहाँ पर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिचेल पेरी है, फिर दोस्तों यहाँ पर के पैटरसन है। तो पैटरसन का खेलने का चांसेस है, अगर चाहे तो ये खेल सकते हैं, जैसा भी टीम चाहे। मिचेल पेरी भी खेल सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर है, रिसेंट फॉर्म बेहतर है एकला हुसैन की जगह पर।
बाकी दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड में जॉस फिलिपी की बात करें तो 21 का एवरेज है सिडनी थंडर के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 17 का है। जेम्स वाइन का 27 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 11 का है। जैक विडवर्ड का कुछ खास नहीं है और ग्राउंड पर भी कुछ खास नहीं है, लेकिन बॉलिंग से विकेट मिला है। हैंड्रिक्स की बात करें तो 19 मैच में 45 का एवरेज है, बॉलिंग से कुछ खास विकेट नहीं है क्योंकि ज्यादातर मैचेस में बॉलिंग नहीं कराए हैं, और ग्राउंड पर भी 42 का है। तो आप लोग हैंड्रिक्स पर ज्यादा फोकस करिएगा। जॉर्डन सिल का 29 का एवरेज है, ग्राउंड पर 25 का है, लेकिन रिसेंट फॉर्म जॉर्डन सिल का कुछ खास नहीं है। जोल डेविस का भी कुछ खास नहीं है। बाकी दोस्तों हेडन केयर 5 मैच में 7 विकेट, ग्राउंड पर 2 मैच में 4 विकेट। बाकी बेन रॉयस का रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, 15 मैच में 18 विकेट है सिडनी थंडर के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 6 मैच में 8 विकेट है। बाकी सीन अबाउट 18 मैच में 25 विकेट और ग्राउंड पर 7 मैच में 8 विकेट। और टॉड मर्फी की बात करें तो 4 मैच में मात्र 2 विकेट है, ग्राउंड पर भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। तो बॉलिंग में मैंने आपको जो बॉलर्स के बारे में बताया उन्हीं बॉलर पर फोकस करना है, बेन रॉयस, हेडन केयर और जो बेन रॉयस और सीन अबाउट, जिनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी दोस्तों। पहली टीम स्मॉल लीग की टीम रहेगी और दूसरी टीम ग्रैंड लीग की टीम रहेगी। स्मॉल लीग जिसमें केवल 2 से 3, 4, 5 मेंबर रहते हैं, और ग्रैंड लीग जिसमें लाखों मेंबर, हजारों मेंबर रहते हैं, तो उसको ग्रैंड लीग बोलते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो टीम डिस्कस करने से पहले चलिए गिववे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने हर वीडियो में गिववे रखने का वादा किया है। तो इस वीडियो में आपको सिंपली बताना है कि दोस्तों डेविड वार्नर इस मुकाबले में कितने पॉइंट्स देने वाले हैं। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ लोग अभी विनर भी बने हैं, उनको मैंने प्राइज भी दिया है। तो डेविड वार्नर आपको बताना है कमेंट करके कितने पॉइंट्स देंगे। अगर आपका सही जवाब रहता है तो फिर आपको प्राइज भी दिया जाएगा। अब स्मॉल लीग की टीम की बात करें तो इधर से मैंने कैप्टन किया है कैमरन ग्रीन को, वाइस कैप्टन एम हेंड्रिक्स को। फिलहाल मैंने कैमरन ग्रीन को किया है, लेकिन मैं रोटेट करूंगा। मैं कैप्टन यहाँ पर हैंड्रिक्स को भी कर सकता हूँ या फिर जैक एडवर्ड्स को, क्योंकि जैक एडवर्ड्स ओपनिंग मतलब फर्स्ट ऑनर है, बैटिंग कर रहे हैं। बाकी मैंने 4 ऑलराउंडर को लिया है, सीन अबाउट, बेन रॉयस और लॉकी फर्गूसन। जो बॉलर के बारे में मैंने बताया वही बॉलर पर मैं स्मॉल लीग में फोकस कर रहा हूँ। बैटिंग से एज कॉन्ट्रास्ट को मैं ले रहा हूँ जेम्स वाइन, डेविड वार्नर, सैम ब्लिंक्स। ये होगी हमारी स्मॉल लीग की टीम, जो कि पूरी हमारी सेफ टीम रहेगी। जो प्लेयर पिछले मैच में परफॉर्मेंस किए थे मैंने उनको लिया है। अब दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारी ग्रैंड लीग की टीम है, तो ग्रैंड लीग में मैंने जैक एडवर्ड्स को कैप्टन किया है, क्योंकि इनके ऊपर उतना लोगों ने फोकस नहीं किया है। बाकी 4 ऑलराउंडर हमारे वही रहेंगे। बॉलिंग से सीन अबाउट, बेन रॉयस और लॉकी फर्गूसन पर मैंने फोकस किया है। इधर से डेविड वार्नर, जेम्स वाइन और लॉकी फर्गूसन, और इधर से सैम बिलिंग्स को मैंने लिया है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम, और दोस्तों ये होगी हमारी स्मॉल लीग की टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और फाइनल टीम आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल पर फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।